अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, कैसी है मेरी सुपरफिट फैमिली। मैं हूं ताहिर मलिक, आपका सुपर कोच, एक नई एपिसोड के साथ हाजिर। आज की एपिसोड बिजनेस रिलेटेड है। वो 5 मिस्टेक जो कि हमने नहीं करनी अगर कामयाब बिजनेस करना है। तो याद रखें मेरे दोस्तों, अगर कामयाब सुपर सक्सेसफुल बिजनेस करना है तो ये 5 मिस्टेक्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं करनी। और याद रखें कि डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है। यू आर द गाइड, यू आर द सेलर, यू आर द कैप्टन ऑफ योर बिजनेस एंड योर। तो अगर आपने सुपर सक्सेसफुल होना है तो इन 5 मिस्टेक से दूर रहना है। आए डिस्कस करते हैं वो 5 प्रॉब्लम्स क्या है। एज अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, आपका सुपर कोच आपको बताएगा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के वो सुपर सीक्रेट्स जो आपके बिजनेस और जॉब में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, फेलियर टू आइडेंटिफाई कंपटीशन। मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि जी उनके कंपटीशन कौन से हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह देने वाला है, भगवान देने वाला है, गॉड विल हेल्प मी। यस ऑफ कोर्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यू हैव ब्रेन, यूज इट। ब्रेन को यूज करें, अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करें कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं वो कोई और भी कर रहा है और किस प्राइस में कर रहा है, क्या क्वालिटी कर रहा है और किस तरह कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, अपने कंपटीशन को आइडेंटिफाई करें। अगर आपने सुपर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, बिजनेसेस तबाह इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने कंपटीशन को इजी लेते हैं। याद रखें, ये दौड़ स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों की है। यहाँ पे विनर तमाम नहीं, 1, 2 या 3 ही आते हैं। तो कंपटीशन को आइडेंटिफाई करें और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी सोच के रखें कि उस डोमेन में कौन कौन से नए कंपटीशन आ रहे हैं, उन पे नजर रखें और उनसे लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। नंबर 2, बहुत सारे हमारे दोस्त समझते हैं कि जी प्राइस उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कई बिजनेसेस करने के बाद ये बात आपको बताता हूं और बताना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ प्राइस पे खेलते हैं वो नुकसान उठाते हैं। याद रखें, अगर आप प्राइस पे खेल रहे हैं, आप प्राइस कम कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन भी मुकाबले में प्राइस कम कर देगा और जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जाएंगे आपके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े होते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, प्राइस आपका कभी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे आपने नहीं खेलना। आपने क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, टारगेटिंग पे, नीश पे या अपनी प्रोडक्ट पे मुकाबला करना है, अपनी सर्विस पे मुकाबला करना है, प्राइस पे नहीं खेलना। जबकि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप यूनिक हो ताकि आप अच्छी प्राइस, अच्छा प्रॉफिट बना सके अपने बिजनेसेस पे। बिजनेसेस प्रॉब्लम ये करते हैं कि बहुत सारे ओनर्स ये समझते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की प्राइस नीचे गिराऊंगा तो लोग बाय करना शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली लोगों के जहन में आता है कि जब आप प्राइस नीचे गिराते हैं तो वो क्वालिटी ही नीचे गिर जाएगी। ये लोग समझते हैं चाहे क्वालिटी अच्छी हो या ना हो। तो प्राइस अगर आपका एडवांटेज है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने लोगों के जहन में ये नहीं डालना कि प्राइस को कम कर देना है। अच्छी एवरेज प्रॉफिट लें, जरूर लें, लेकिन प्राइस को मुकाबले पे नहीं लेकर आना कि जिस दिन आपका कंपटीशन प्राइस मुकाबले पे चला गया तो आपका बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाएगा, डूम हो जाएगा। बिकॉज वंस यू गो इन दैट स्पाइरल ऑफ प्राइस डेप्रिसिएशन, फिर ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। फिर कस्टमर समझते हैं कि आप ज्यादती कर रहे हैं, इसकी प्राइस कम है, चाहे आपके प्रॉफिट शिंक हो रहे हो या ना हो रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जब बिजनेसेस ने प्राइस कम की और नुकसान उठाया। नंबर 3, बहुत सारे बिजनेसेस नाकाम होने की वजह ये होती है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं हो। प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, सर्विसेज लॉन्च कर देते हैं, बिजनेस प्लान बनाए हुए होते हैं, लेकिन उनकी कोई डेफिनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती। आज 2022 में, 21वीं सेंचुरी में कोई भी बिजनेस अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी जनरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर करते क्या हैं, उनकी आदत क्या है, वो कहाँ खाते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो सब कुछ पता होना चाहिए। उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है मेरे दोस्तों, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आपके पैसे फालतू के नहीं कि आप एवं ही एडवर्टाइजमेंट में लगाते रहें। जब तक आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, टारगेटेड मार्केटिंग, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, सक्सेस का रेशियो बहुत छोटा हो जाएगा और नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आपने नुकसान से बचना है, आपका सुपर कोच अपने एक्सपीरियंस से बता रहा
रहा है कि जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, वो चाहे कोका कोला है, पेप्सी है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है या निशात है या टाटा है, बिरला है, उन सब की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, चाहे वो छोटे बिजनेस हैं चाहे वो बड़े बिजनेस हैं, वो सब डेफिनेट मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखते हैं। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो फोकस करें कि व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर योर बिजनेस इफ यू डोंट वांट टू गो आउट। आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल। क्या आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बहुत सारे छोटे बिजनेसेस क्यों फेल हो जाते हैं कि मालिक सब काम खुद करना चाहते हैं, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन to accounting to marketing to management, everything they wanna do it themselves. They fail to delegate, or even if they have employees या managers उनके पास हों भी या कोई भी टीम मेंबर्स हों, उनको प्रॉपरली गाइड या ट्रेन नहीं कर पाते। बहुत से बिजनेसेस में नुकसान की वजह फेलियर टू डेलीगेट है कि आप अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेन ही नहीं कर रहे, प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं दे रहे कि उन्होंने काम क्या करना है। सारा काम आप खुद करना चाह रहे हैं। याद रखें कि सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, ना ही आप सुपरमैन हैं, सुपर फिट जरूर हैं, लेकिन सारा काम खुद नहीं करना। मेरे दोस्तों, अच्छी टीम सक्सेस की जिम्मेदारी है। अच्छी टीम आपको सक्सेसफुल बनाती है। अच्छे तरीके से टीम को ग्रो करें, उनको ट्रेन करें और उनको काम दें और उनको चेक जरूर रखें, उन पर चेक जरूर रखें, लेकिन लेट देम वर्क। सारे काम आप खुद करेंगे तो वो क्या करेंगे? और अगर आप सारे काम करेंगे तो आपका दिमाग और जिस्म थक जाएगा, जो कि सक्सेस की निशानी नहीं। आपने सुपर फ्रेश रहना है सुपर सक्सेसफुल होने के लिए, तो काम करें जरूर, लेकिन स्मार्टली। फिफ्थ मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, वो है कि मिक्सिंग योर पर्सनल फंड विद द बिजनेस फंड। आपने देखा होगा छोटे बिजनेसेस, छोटे रेस्टोरेंट, छोटी दुकानदार तबका, बहुत सारे छोटे बिजनेसेस में इशू ये होता है कि वो अपने प्राइवेट फंड, पर्सनल फंड को बिजनेस से सेपरेट नहीं करते। याद रखें, जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस का अकाउंट सेपरेट और पर्सनल अकाउंट सेपरेट, ताकि आपको पता हो कि आपके पर्सनल और प्राइवेट एक्सपेंसेस क्या हैं और बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जब आपने बनानी है तो उसमें से इनकम जनरेट करनी है। जैसे आप किसी नौकरी से इनकम लेते हैं और उस इनकम से अपने पर्सनल फंड्स मेंटेन करने हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस मेंटेन करने हैं। ये नहीं कि जो आया रात को या जो आया बिजनेस में वो प्राइवेट पर्सनल फंड में डाल दिया और इस्तेमाल कर लिया। यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टू ग्रो योर बिजनेस। तो इनिशियली जब आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें तो अपनी इनकम अपने बिजनेस में रखें, जिससे आपका घर चलता रहे, आपका किचन चलता रहे, आपकी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब ना हो और बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे मेरे दोस्त ये मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। तो कभी भी ये दो फंड, प्राइवेट और पर्सनल और बिजनेस, मिक्स नहीं करने। याद रखें, इन दोनों को सेपरेट रखना है। अगर आपने सुपर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है और अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए बड़ा बनाना है, अमेजॉन बनना है, माइक्रोसॉफ्ट बनना है, मिलियनेयर बनना है समडे, और मे बी बिलियनेयर बनना है। मिलियनेयर बनने के लिए ये 5 मिस्टेक्स नहीं करनी मेरे दोस्तों। इफ यू वांना बी अ डॉलर मिलियनेयर, फोकस ऑन डेलीगेशन, फोकस ऑन टीम बिल्डिंग, फोकस ऑन कंपटीशन, फोकस ऑन अपने फंड्स को सेपरेट रखना, अपनी अकाउंटिंग को बेहतर रखना और प्राइस वॉर से दूर रहना। प्रॉफिटेबिलिटी खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। ये 5 टिप्स थी जिनसे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और मिस्टेक्स से बच सकते हैं। ताहिर मलिक, आपका सुपर कोच, आपको बताता है आपके बिजनेस की एडवाइस, ताकि आप स्मार्टली सुपर सक्सेसफुल अपने बिजनेस में हो सकें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है और आप इस जैसे एपिसोड देखना चाहते हैं या पर्सनल एडवाइस मुझसे लेना चाहते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट में बताएं या मुझे पर्सनली ईमेल करें। मैं आपका सुपर कोच ताहिर मलिक आपको डायरेक्टली आंसर करूंगा और लाइक भी करूंगा। लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज। आपका सुपर कोच। टाटा, बाय बाय। ताहिर मलिक साइनिंग आउट।